मालपानी, बड़ा गजब हो गया। जिस राजकुमारी को मर्द के नाम से नफरत थी, आज वही राजकुमारी बगीचे में एक अजनबी लड़के के साथ मोहब्बत का जाल बिछा रही है। और जब हमने उसे रोका तो वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ मिलकर हम पर हमला बोल दिया। यहाँ तक कि तुझे भी माँ। अरे हमका तो माए जमान नकुना वकुना से फाट गवा। तेरे नाक पे मार दिया गया। नाक भाई, नाक की भलभला के खून निकल हुआ। मालपानी, एक काम करो, ये खबर इसी वक्त चलकर हम अपने महाराज को बताएंगे। क्योंकि अगर ये खबर महाराज को नहीं बताते, महाराज को जानकारी नहीं होती है, तो ये बात बिगड़ जाएगी। और इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं और महाराज को सारी हकीकत बताते हैं। आओ हमारे साथ। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी के आने का समय हो गया है। आओ हम सारे साथी सरदार जी के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? आओ साथियों। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों। जी सरदार जी। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज मैं सेनापति जौहर सिंह बिहरों की खाक क्यों छान रहा हूं। आज मुझे ये बिहर का रास्ता अपनाने वाला महामंत्री सुल्तान सिंह है। जी सरदार। साथियों, उस सुल्तान सिंह ने महाराज को जहर पिलाकर महाराज को जान से मार डाला और मेरी पत्नी को अंधा बना दिया और मुझे बागी बना दिया और महाराज के खून का इल्जाम मेरे सर लगवा दिया। और तभी से मैं विक्रमगढ़ छोड़कर आज बिहड़ों की खाक छान रहा हूं। साथियों, सुनो, हमें इस वक्त करना क्या है? क्या करना है? हम कहना क्या चाहते हैं? कहिए सरदार जी। करना क्या चाहते हैं? कहिए सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। तो ताहर नाहर साथियों, और सुनो मेरा फरमान, और सांगा सिंह बागी बना और सेनापति बलवान। सांगा सिंह बागी बना और सेनापति बलवान। सेनापति बलवान मंत्री ने कोहराम मचाया। सेनापति बलवान मंत्री ने कोहराम मचाया और कत्ल किया महाराज का उसने, और कातिल मुझे बताया। विक्रमगढ़ की प्रजा को है उसने दास बनाया, और गढ़ आजाद कराने को हमने बंदूक उठाया। और बागी मुझे बनाया थी, बागी मुझे बनाया जी, और मेरा परिवार मिटाया जी।
सब अनजाने है, जिससे सब अनजाने। और हम कोई डाकू नहीं है, आजादी के दीवाने। साथियों, हम डाकू जरूर बने हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी गरीब को सताने का नहीं है। हमारा मकसद किसी बहन बेटी की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ सुल्तान सिंह की बर्बादी। सुल्तान सिंह। लेकिन सरदार जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ताहर सिंह, क्या कहना चाहते हो? बोलो। सुनिए सरदार जी। और पाबंदी है लूट पर, हमको यही मलाल। पाबंदी है लूट पर, हमको यही मलाल। और बिन गोली बारूद के हम सब हैं कंगाल। गोली बारूद कुछ नहीं है। हम सब हैं कंगाल, शस्त्र किस तरह भला आएगा। और बिना किसी अवसेठ के घर ये डाका डाला जाएगा। सोच फिकर अब इसी बात की, ये धन कैसे आएगा। और बिना हथियार ये विक्रमगढ़ आजाद न हो पाएगा। और सोच है मुझको भारी, सोच है मुझको और भारी हाँ, और करिए सोच विचारी हाँ। समझ न मेरे आए और आप चाहते क्या सरदार जी कोई जान ना पाए। सरदार जी, आपने लूट पर पाबंदी लगा रखी है, और मेरे पास, मेरे साथियों के पास गोली और बारूद की कमी आ चुकी है। बगैर गोली बारूद के हम विक्रमगढ़ को कैसे आजाद करा सकते हैं? तो आप क्या चाहते हैं मेरे साथियों? आगे बोलो, तुम्हारा इरादा है क्या? काम हम बुज़दिली का और करेंगे नहीं, आप लोगों से था मेरा वादा रहा। काम हम सरदार जी, हम क्या चाहते हैं आपसे बताते हैं। क्या चाहते हो? तो गिरोह का खर्च इतना बड़ा हो गया। सरदार जी, हाँ बोलो। गिरोह का खर्च इतना बड़ा हो गया, गोला बारूद के अब पड़ी मार है। सब साथियों के पास सिंगल बंदूक है, और कारतूस की देखो कम तान है। सरदार जी, तो जहां पर 4-4 पेटी कारतूस साथियों के पास रहती थी, आज सिर्फ सिंगल पेटी है, बंदूक खाली रहती है। अगर कहीं मुकाबला हो गया तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। तो गर्चे ये बात है आए मेरे साथियों, डालने हम डकैती अभी जाएंगे। एक पल की न देरी और मुतलक लगे, लूट करके खजाना कोई लाएंगे। एक पल
साथियों, जी सरदार। तुम्हारा कहना है कि अगर हम डाका नहीं डालेंगे, धन नहीं लूटेंगे, तो गोली बारूद कहां से आएगा? हाँ सरदार तो जी। ठीक है साथियों, हम लूटेंगे जरूर, लेकिन हम किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, जनता को नहीं लूटेंगे, बल्कि हम कोई खजाना लूटेंगे। हम तो समझते थे कि बिल्कुल आपने डकैती पर पाबंदी लगा रखा है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि आप गरीबों को नहीं लूटना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप लूटना अगर चाहते हैं हम तो कहीं डाका डालेंगे, किसी का धन माल लूटेंगे, तो हम कोई खजाना लूटेंगे, और वो खजाना लूटकर हम अपने अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद विक्रमगढ़ की प्रजा को सुल्तान सिंह के कहर से बचाएंगे। साथियों, कहिए इस सरदार जी। काम में देर मत करो, चलो आज ही हम उस पाजी सुल्तान सिंह का ही खजाना लूटेंगे। चलिए सरदार जी, चलो हमारे साथ। आपकी जैसी मर्जी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। आओ हमारे साथ। तो हाय सरकार की, सरकार बड़ा गजब हो गया, सरकार बड़ा गजब हो गया राजन। गजब? हाँ राजन। इस विक्रमगढ़ में? हाँ राजन, इस विक्रमगढ़ में बड़ा गजब हो गया, अनर्थ हो गया राजन, अनर्थ। ऐसा क्या हो गया? आज हम तुम्हारे जिस्म पर जख्म देख रहे हैं, बात क्या है गुमान सिंह? राजन, एक दिल करता है कि मैं आपसे कहूं, और एक दिल कहता है कि अगर आपसे कहूंगा हो सकता है आपको यकीन है या ना है। तब तक तुम लोग बताओगे ना, मैं पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? सुनिए राजन, तो सुनिए क्या हकीकत है। और गजब सितम महाराज जी, और कहीं न मुंह से जाए। गजब सितम महाराज जी, और कहीं ना मुंह से जाए। और सुता सुता आपकी हर तरह, और इज्जत रही लुटाए। सुता होश में तो हो, किसके सामने खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आभास है इस बात का? मैं होश में हूं, और मुझे यह भी आभास है कि मैं अपने सम्राट के सामने खड़ा होकर ये बातें कर रहा हूं। खामोश और मुंह संभाल कर बोलिए मेरे सिपे सारा। मुंह संभाल कर बोलिए मेरे सिपे सालार, और वरना वरना गर्दन पर तले तेरे मेरी तलवार। राजन, आप बेशक मेरा सर कलम कर दीजिएगा, लेकिन जो हकीकत है वो हमने आपके सामने बयां कर दिया राजन। नहीं, ये हकीकत नहीं है। नहीं राजन, जैसे दुख्तर ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन राजन, किसी ने बहका दिया है। राजन मैं सत्य कह रहा हूं राजन, ये सत्य है, मेरा यकीन कीजिए राजन, मैंने खुद देखा है। मुझे तेरी बात पर यकीन कैसे हो? तुझे किसी ने मेरी बेटी के खिलाफ भड़काया है, तुझे किसी ने उसके खिलाफ बहकाया है। नहीं राजन, हमें कौन बहका सकता है? आखिर मैं आपका सेना नायक हूं, मैं आपके सामने झूठ कैसे बोलूंगा? अगर ये बात सच है तो नजारा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन
अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित होती है तो तुम जमीन पर खड़े नहीं पड़े नजर आओगे। राजन, बेशक बेशक आप मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन आप ये नजारा देखना चाहते हैं तो राजन इसी वक्त आप हमारे साथ अपने शाही बगीचे चलिए, आपको ये नजारा हम खुद दिखाएंगे। सिपाही, कोचवान को खबर कर दो कि हमारी बग्घी तैयार करे, हम इसी वक्त शाही बाग जाएंगे। आओ आओ कमान सिंह, हम वो नजारा खुद देखना चाहेंगे। चलिए राजन। माल पानी, अरे तेरे भी चोट लगी हुई थी, तुझे भी जख्म है, लेकिन तूने क्यों नहीं बताया? देखा महाराज मान नहीं रहे थे। अरे महाराज मनी है काहे ना, देखते रहे ना हाथ गोड़ सब मुंह नकुना कुना भरता है। माल पानी, चलो महाराज तैयार हो गए होंगे, हम इसी वक्त शाही चमन चलेंगे, नहीं तो वो राजकुमारी हवेली चली आएंगे। चले आओ। माला, ये जगह हम दोनों के लिए बहुत अच्छी, सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। सच कह रहे हो। इसलिए हाँ, मेरे करीब आओ माला, और हाँ तुम भी वादा करो और मैं भी कहता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी सितम उठानी पड़े। अरे कभी तेरा दामना, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय। कर ले जमाना चाहे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी। मोहब्बत की राहों पे चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके जीता रहूंगा, ठोकर भी खा। कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हमें, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन। जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता था, आज तूने वो कर दिखाया। मैंने जब तुझे समझाया तो याद है तूने क्या कहा था कि पिताजी मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। और आज ये क्या हो रहा है? और कुंवारी रहने को लिया था जब तूने, कुंवारी रहने को लिया और था जब तूने जान। और बता यहाँ पर किस लिए है खोया ईमान? ऐसा क्यों किया तूने? जब तूने कॉल किया था तो फिर ऐसा कैसे हुआ?
सब कुछ बतलाऊंगी। और बेसकी क्वारी रहने का लिया था मैंने ठान। तो फिर ये क्या हो रहा था? बेशक क्वारी रहने का लिया था मैंने ठान। और अब तो दिल कहता यही कि थी मैं नादान। की थी मैं नादान, समझ में मेरी अब है आया। और इसकी उल्फत में जब मैंने अपना कदम बढ़ाया, हो गया कैसे प्यार ये बाबुल समझ न मैंने पाया। हो गया कैसे प्यार ये बाबुल समझ न मैंने पाया। और सारी दुनिया छोड़ कर बाबुल मुझे सनातन भाया। सारी दुनिया छोड़ कर बाबुल मुझे सनातन भाया। और आपसे साफ बताया जी, आपसे साफ बताया जी, भेद ना जरा छुपाया जी, भेद ना। आप भी ऐसा चाहें और जो भी लड़का पसंद करूं मैं उसी संग मुझको ब्याहे। माला, हाँ मैंने कहा था तो कोई राजकुमार पसंद कर, मैं तेरी शादी बाखुशी कर दूंगा। लेकिन तूने ऐसा इसमें क्या देखा जो एक गुर्बत को यार बना बैठी? नादान, हम तेरी इस नादानी को माफ करते हैं, लेकिन तुझे मेरा कहना मानना होगा। तो तुझको नादान समझ, माफ मैंने किया, तुझको नादान समझ। तुझको नादान समझ, माफ मैंने किया, किंतु पहलू से इस खार को दूर कर। मेरी सेना का गुमान है सेनापति, अपनी शादी में तू इसको मंजूर कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इसे छोड़ दूं, ऐसा होगा नहीं। मैं इसे छोड़ दूं, ऐसा होगा नहीं। अब सनातन मेरा बनाई मान है, मेरे दिल में जिगर में समाया हुआ। ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। खामोश! अगर तूने दोबारा इस सनातन का नाम अपनी जबान से लिया तो हम तेरा सर कलम कर देंगे। बोल, इसका नाम दोबारा लेगी तो हम तेरा सर काट देंगे। इसे भूलना होगा,
इसे भूलना होगा। तो फिर ठीक है, तूने अपनी मौत खुद चुनी है। देख, अगर तू नहीं मानती तो हम तेरा सर कलम किए देते हैं। ठहरिए राजन, ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे ये आपकी दुख्तर है, नादान है, अभी इसे इसका ज्ञान नहीं है। सारे फसाद का जड़ तो ये सनातन है, सनातन। तो अगर कुछ कहना है तो इस सनातन को मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। बोलो। कि आप दे दे इजाजत महाराज जी, तो सनातन का कर दूं मैं किस्सा खत्म। ब्याह माला तब मुझसे और करे भूपवल, जब हो माला के ही सामने सर कलम। ठीक कहते हो गवान सिंह जी राजा। मेरा आदेश है, माला तब बेहया, बेशरम, बेअक्ल, बेअदब, बेहया, बेशरम, बेहया, बेशरम, बेअक्ल, बेअदब, हुक्म सुल्तान का अब सुनो गौर से। मौत का दोनों के हुक्म अब फरमान है, तुम बचोगे नहीं अब किसी तौर से। मौत का जारी दोनों के फरमान है, तुम बचोगे नहीं अब किसी तौर से। गवान सिंह दोनों का सर कलम करके शाहीबाग में दोनों की तुरबत बना दी जाए। ये महाराज सुल्तान सिंह का हुक्म है। आपका हुक्म सलाखों पर। देखो, हम वहां बैठकर इनकी मौत का तमाशा देखते हैं। ठीक है राजन। सर कलम कर दो। जी राजन। सनातन, आज तेरी वजह से राजकुमारी माला का भी अंत हो रहा है। दोनों का सर एक साथ कलम कर दिया जाएगा। सिपाहियों, अब इन दोनों का सर इसी शाही बगीचे में कलम करके इन दोनों की समाधि यहीं पर बना दी जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम दोनों एक साथ मरोगे, ये हमारे महाराज का हुक्म है। मरोगे। तो खबर रुक जा वही, ऐ जालिम जल्लाद, खबरदार। खबरदार रुक जा वही, ऐ जालिम जल्लाद। और क्यों इनके माँ बाप को अबे करता बे औलाद, क्यों इनके करता बे औलाद आई तेरी कजा है। और इन्हें कत्ल करने की जल्दी बतला दे मुझे वजह है। इन्हें खता किया क्या इन दोनों ने, जो देता इन्हें सजा है। और अपना खाता किसी का पाजी और खंजर रहा बजा है। और जल्द से वजह बताओ जी, जल्द से। जल्द से वजह बताओ जी, नार सा जरा लगाओ जी, नार सा। मान मेरा कहना है और छोड़ दे इन दोनों को तुझको, अगर जिंदा रहे ना है।
वाह, तो तू वजह जानना चाहता है कि इन दोनों को किस वजह, किस गुनाह की सजा दी जा रही है, इनके ऊपर ये खंजर क्यों बजाया जा रहा है? तो सुन गौर से। और तू इनको जाने नहीं और दगाबाज इंसान। तू इनको जाने नहीं और बदजुबान इंसान। और विक्रम कल सम्राट है, जाने सकल जहान। विक्रम जाने सकल जहान, सुता ने और इनका मान घटाया। जाने सकल जहान, सुता ने और इनका मान घटाया। और शाही कुल में पैदा हो इस तुच्छ को यार बनाया। इसीलिए महाराज ने इनके और कत्ल का हुक्म सुनाया। ये दोनों है शाही मुजरिम, दोनों का होए सफाया। और तू है मरने वाला जी, तू है और मरने वाला जी। मेरे संग फौज साला जी, मेरे संग। अरे खड़ा क्यों मौन, और मरने से पहले बता, और तू है पाजी कौन? तो नाम सांगा मेरा, एक बागी हूं मैं, समझो मजलूम का आज आका मुझे। बीहड़ों से यहाँ तक मैं आजाद हूँ, देख कर कांपता है इलाका मुझे। बीहड़ों से सांगा तो तू एक बाकी है हा? कि चोर बदमाश बे तेरी औकात क्या, आज विक्रमगढ़ सम्राट के सामने ये उठा दे नजर तो पता न चले, बड़ा आया है शमशीर को थामने। ये थाने मर गया मैं अगर मार करके तुझे, काम आएगी गढ़ को शहादत मेरी। जुल्म से तेरे आजाद हो हर बसर, दू मिला खाक में बाद शहादत। तो हमारे हुकूमत की बुनियाद को क्या हिलाएगा? मौत तेरी मुकद्दर मेरा बन चुकी, मौत तेरी मुकद्दर। मौत तेरी मुकद्दर मेरा बन चुकी, अब दिलेरी तेरी ये मिटाएंगे हम। पर्दे में जो छुपी है वही तेरी असलियत, मार कर रुख से पर्दा उठाएंगे हम। तो चाट लेगा जो चूना दही को समझ, खून आएगा मुंह से तुम्हारे निकल। शीश पर गिर पड़ेगा तेरे आसमां, देख लेगा जो जिस दिन हमारी शकल। देश ठहरिए राजन ठहरिए, ये क्या करने जा रहे हैं आप? एक सेनानायक के होते हुए आप अपने हाथों से खंजर बजाएं, आप अपने हाथों से खंजर उठाएं।
राजन आप आदेश करें, सिर्फ हुक्म करें, इस बागी का शीश कलम करके हम आपके कदमों में डाल देंगे राजन, कदमों में डाल देंगे। कुमान सिंह जी राजन। हम इसका कटा हुआ सर देखना चाहते हैं। इसी वक्त राजन, इसी वक्त आपका हुक्म सराखों पर। सांगा मरने के लिए तैयार हो जा। तूने हमारे सम्राट को ललकारा है, आज सबसे पहले हम तेरा कत्ल करेंगे, उसके बाद ये शाही मुजरिमों का कत्ल करेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका कत्ल करता है। तैयार हो जा हरामजादे। सुल्तान सिंह और गुमान सिंह, देखो तुम दोनों मौत के कितना करीब हो, लेकिन आज हम तुम्हें नहीं मारेंगे। सबसे पहले हम तुम दोनों को प्रजा के सामने बेनकाब करेंगे, उसके बाद तुम दोनों को कुत्तों की मौत मारूंगा। और रही बात इन बच्चों की, इन्हें तो मैं अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इन बच्चों को ही छोड़ कर जाता हूं। और याद रहे सुल्तान, अगर आज के बाद अगर इन बच्चों पर कभी कोई खरोच भी आया तो याद रखना, तेरे जिस्म में इतने घाव करूंगा कि डॉक्टर भी तेरे घाव को कभी सिल नहीं पाएगा। साथियों चलो यहां से जा रहे हम सुल्तान सिंह। जय राम जी की। राजन, एक बागी एक सम्राट को जलन देकर गया है। अगर एक बागी से सुल्तान डर जाए, सम्राट डर जाए, तो उसके लिए डूब मरने की बात है। जी राजन जी। इनके मुकद्दर का फैसला, इनके मोहब्बत का फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन आज इसी वक्त ऐलान करवाओ कि बागी सांगा को जो कैद करके लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, जो हमसे मांगेगा हम उसे वही कहा देंगे। ठीक है राजन, हम इसी वक्त ऐलान करवा दे रहे हैं। जाओ। महाराज, मैं सांगा को गिरफ्तार करके लाऊंगा, लेकिन महाराज, सनातन और सांगा ने तेरी जान बचाई है, तुझ पर एहसान क्या है? एहसान फरामोशी करेगा? क्या तू सांगा को कैद करके लाएगा? हाँ महाराज, लेकिन क्या? तो होंगे आजाद हम, ऐसा लिख करके दो, होंगे आजाद हम। ऐसा लिख करके दो और उस पे लगा दीजिए शाही मुहर, अपने दस्तखत करें आप तहरीर पर, तो मैं सांगा को लाऊं गिरफ्तार कर। महाराज, अगर ये बात है, मैं लिखकर तहरीर देते ही उस पर शाही मुहर लगा देते हैं। तुम जिस घड़ी सांगा को लाओगे, हम तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को आजाद और आबाद कर देंगे। गुमान सिंह। जी राजन। सनातन को लिखकर तहरीर दे दी जाए। अवश्य राजन। उस पर शाही मुहर लगा दी जाए। जी राजन। लेकिन जब तक ये सांगा को कैद करके नहीं लाता, माला को हमारी कैद में रखा जाए, ये सुल्तान का हुक्म है। जी राजन। सिपाहियों, राजकुमारी माला को कैद कर लिया जाए और इस सनातन को चलो हम एक तहरीर लिख देते हैं, उस पर शाही मोहर लगा देते हैं, उस तहरीर को लेकर जाएगा। जब इस सांगा को पकड़ कर लाएगा, तब हमारे महाराज जो कहा है महाराज ने वो करेंगे। आओ हमारे साथ, चलो।